अगर हिंदुस्तान की राजधानी होने और अपनी दूसरी तमाम खूबियों के लिए मशहूर है तो दिल्ली अपने ठगों के लिए भी बदनाम है। तो फिलहाल बात दिल्ली के उन बदनाम गैंग्स की करेंगे जिन्होंने दिल्ली और एनसीआर के लोगों की नाक में दम कर रखा है। दिल्ली में कुछ गैंग्स तो ऐसे हैं जो लोगों को पहले नमस्ते करते हैं और फिर लूटपाट करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अपने शिकार को सम्मोहित करके लूटते हैं। और लूट का यह तरीका ऐसा है कि बंदा खड़े खड़े लुट जाता है और उसे लुटने का पता तक नहीं चलता। आपके हाथ की जो सोने की चूड़ियां है वो खोल लो। उनकी आंखों में देखा तो लुट जाओगी, उनके करीब गए तो बर्बाद हो जाओगी, उन पर यकीन किया तो ठग लिए जाओगे, क्योंकि वो हैं सम्मोहन के लुटेरे। जाने उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है, जाने उनकी आंखों में कैसा नशा है और जाने वो कैसे अपना जाल बिछाते हैं। लेकिन जो भी एक बार उनसे मिलता है वो फिर लुटकर ही घर लौटता है। दिल्ली के गली चौराहे और कूचे सड़कों पर अक्सर अलग अलग हुलिये में घूमने वाले ये लोग कभी जोगी बनकर मिलते हैं, कभी बावर्दी पुलिस वाले बनकर, तो कभी किसी और भेष में। बनने को तो ये आपके खैर ख्वाह भी बनते हैं, आपके भले की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इन पर यकीन करता है बदले में उसे रुसवाई मिलती है, क्योंकि वो हैं सम्मोहन के लुटेरे। जी हां, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमने वाले इन सम्मोहन के लुटेरों से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी परेशान हैं। एक जिले में पुलिस ऐसे लुटेरों पर नकेल कसती है तो दूसरे जिले में इसी गैंग के बदमाश दस्तक दे डालते हैं। अब दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग में रहने वाली इन महिला को ही लीजिए। शुक्ला गुरुवार की दोपहर अपने बेटे के लिए दवा लेने केमिस्ट के दुकान जा रही थी, लेकिन पुलिस की वर्दी में आए कुछ लोगों ने पहले तो उन्हें रोका, अपने अफसर से मिलने बुलाया और लुटने से बचाने के लिए जेवर वगैरह उतारने की सलाह दी। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ उन्हें ठीक से कुछ भी याद नहीं। अलबत्ता कुछ ही देर बाद जब उन्हें होश आया, उन्हें ये जरूर याद आ गया कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उतारकर सोने की 6 चूड़ियां लुटेरों के हवाले कर दी थी। फिर उन्होंने एक कॉपी की एक कागज दिया था मेरे हाथ में, तो वो हाथ में बोला चूड़ी का है, तो मैं उनके हाथ में शायद चूड़ी दिया या नहीं, चूड़ी दिया था तो वो मेरे को ऐसे करके मुझे बोला ये ले लो, तो ये आप रख लो। तो मैंने देखा चूड़ी है तो फिर मैं अपने पार्स में रख लिया। भी लग रहा है जब मुझे उस टाइम उतना भी ध्यान नहीं आया जे मेरे से कुछ ऐसे कुछ बोल रहा है बा कुछ ले रहा है बा कुछ ऐसे कुछ मुझे लगा ही नहीं था। नहीं, वाकई ये कहानी अजीब है, यकीन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन सम्मोहन के लुटेरे ऐसे ही होते हैं। वो आपको आपकी आंखों के सामने लूट लेते हैं और सब कुछ देखने सुनने के बावजूद आपको लुट जाने का एहसास ही नहीं होता। अब दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल इलाके में रहने वाले दूसरे लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं कि कैसे इस इलाके में ये कोई पहली और इकलौती वारदात नहीं है। हाँ, प्रोटेस्ट करते हैं एक तरह का। वो बताते हैं कि सर ये साहब हैं और जो ये कह रहे हैं वो कहते हैं सर ये ऐसे सोने की चैन वगैरह ये हम पहन के मत घुमा करो, आप इनको रख लो, कागज निकालेंगे, कागज में वो देंगे, कहता आपके सामने आपकी चीजें उतरवा के रखते हैं, उसके बाद में वो जो चेंज कर देते हैं उसे। कैमरे के बारे में हमने लिख के दिया था, कैमरे के बारे में एनडीएमसी को भी लिख के दिया हुआ है मैंने पर्सनली, और केजरीवाल फंड से भी दोनों के लेटर आए हैं। एमपी फंड से मना कर दिया है कि हमारे उसमें नहीं आता है, केजरीवाल के फंड से कह रहे हैं कि सैंक्शन हो चुके हैं पर वो हमें अभी तक नहीं मिले। दिल्ली में इन दिनों एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लूटपाट के लिए न तो पिस्तौल का इस्तेमाल करता है और ना ही चाकू का, और ना ही सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम देता है, बल्कि ये दिन के वक्त में लोगों के बीच में अपना शिकार ढूंढता है और कुछ इस तरीके से लूटता है कि लुट जाने वाले को पता ही नहीं चलता। दरअसल कहा यह जा रहा है कि यह गिरोह सम्मोहित कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहा है। जाहिर है पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि लोग खुद भी एहतियात बरतें, सावधान रहें,
किसी पर आंख मूंद कर यकीन करने से पहले 100 बार सोचें, फिर चाहे वो शख्स पुलिस के लिबास में ही क्यों ना हो। आनंद कुमार के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक।